जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमने निर्देशांक ज्यामिति के सारे कॉन्सेप्ट आपको बस समझा दिए थे और अच्छे से उदाहरण सहित बता दिए थे। अब हम आज प्रश्नावली 7.1 करेंगे। ठीक है, 52 नंबर की आज हमारी क्लास इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? मान लो ये दो बिंदु हैं। ए मान लो ए कौन सा बिंदु है? 2,3। मान लो बी कौन सा बिंदु है? 4,1। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसे मान लेंगे हम x1 y1, ये x2 y2। अब दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, √x2 के एस में 4 -x1 का एस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के एस में 1 -y1 का एस में 3 का होल स्क्वायर। देखिए √4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 - 3 -2 का होल स्क्वायर। इसे हल कर लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 4 4 8। और सरल कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन रहा तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 2√2 मात्रक। दूरी क्वेश्चन कुछ तो मात्रक होता, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो मात्रक होगा। क्वेश्चन नहीं है इसलिए हमने लिख दिया मात्रक। ये आप लिखोगे सवाल में, मतलब हल में लिखोगे तब इसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं अगर ये ना लिखा तो। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्पल में ना नहीं लिखा हो, किसी सवाल में नहीं लिखा हो तो उसमें भी लिख लेना। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, अगला सवाल। दूसरा है, दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा क्या? इस मान लो एक क्या दे रखा है? -5,7। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है? बी क्या दे रखा है? -1,3। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वही सूत्र लगेगा, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2 के आस में x2 ये है -1 -x1 क्या है? -5 प्लस y2 के आस में 3 y1 के आस में 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए √-1 प्लस 5 3 -7 माइनस का 4 का होल स्क्वायर √-4 -1 5 4 का स्क्वायर। यहाँ 4 चौक 16 माइनस प्लस ये भी 16 16 32। या तो ऐसे तो 32 मात्रा क्या, नहीं तो थोड़ा और सरल कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। दो जोड़े बन रहे हैं तो दो बाहर आ जाएंगे। 2 2 2 1 2 अंदर रह जाएगा। 2 दूनी 4 ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे करते बहुत सिंपल है, हम आपको सब कुछ बता सके एग्जाम्पल और सहित सब कुछ बताया है, उससे आप सारे सवाल कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताया, बहुत सरल। बस इसमें ये है कि हल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लिखना ज्यादा पड़ता है। बाकी सवाल तो बहुत सिंपल है। A, B -A, -B। ठीक, ये क्या है? दो बिंदु हैं।
मान लो ऐसे मान लो पी और क्यू, ठीक। इसका क्या है, x1 y1 x2 y2, सूत्र वही दूरी का सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 क्या है इसमें माइनस का ए, x1 क्या है इसमें माइनस प्लस का ए, तो माइनस माइनस हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें माइनस का बी, y1 क्या है इसमें बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया अंडर रूट 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 दूनी 4 बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लो इसे। अब देखो 2 4 है तो 4 एक 4 के लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है बस, ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक। अगला सवाल है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की बहुत सिंपल सवाल है, 2 बिंदु लिख लो, इसे मान लो ए, इसे बी, इसे x1 y1 x2 y2, दूरी का सूत्र लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस y2 15, ये 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, कितना आ गया 36 की गुणा कर लो, 6 36 6 18 18 18 36 36 और 3 36 और 3 43 3 दिया 9 3 12, ये कितना आ गया 15 15 225, 12 96 प्लस 225, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4, कितना आ गया 1421। इसको कुछ कट रहा है तो काट लो, 3 चौक 12 2 321 नहीं कट रहे हैं, ये देखो 39 का वर्ग है, ये 39 का वर्गमूल, 9 ने 81 9 3 18 9 3 18 18 18 36 36 और 8 8 6 9 3 18 18 36 36 8 6
14 और 3 दिया 9, 9 4 13। ठीक है, ठीक है। ये 39 का, देखो कितना गलत हम कर रहे थे, पहाड़ा गलत पढ़ रहे थे। ऐसा ही हमारे साथ एक बार बोर्ड में हुआ, मतलब मन में कुछ था और लिख कुछ और रहे थे। 9 में 81, 9 तियां 27, 9 तियां 27, 27 27 कितने गए 54 और 8 12 6 3 दिया 9, 9 6 नहीं 7 7 14 27 8 9 2 11 1 15। ठीक है, ये भी 3 दिया 9, 9 5 9 6 15। 39 का वर्गमूल है तो कितना हो जाएगा 39 गुणा 39, एक जोड़ा बाहर आ जाए, मतलब जोड़ा भरना तो एक बाहर आ जाएगा 39, 39 ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन होती है वो आपको, इसलिए आपको वर्गमूल घनमूल या वर्गमूल घनमूल वर्ग और घन और पहाड़े ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है? जो सवाल बड़ा होगा बस उसी में हम वीडियो स्टॉप करके लिखेंगे, बाकी छोटे छोटे सवाल तो ऐसे ही ले सकते हैं। अगला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 समरेखी हैं। समरेखी मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है। अब ये बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए 3 है, एक बिंदु बी, एक बिंदु सी, एक ए क्या है 1,5, बी क्या है 2,3 और सी क्या है -2, -11। क्या ये समरेखी? समरेखी के लिए हमने आपको एक चीज लिखवाई थी, अगर ये बिंदु समरेखी है तो ए सी बराबर हो गया होगा ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। सारे मान निकाल लो, रख के देख लो। पहले तो हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी जब निकाल लेंगे तो वही अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बिंदु क्या है 1,5, वी सी क्या है इसमें -2, -11, x1 y1 x2 y2 क्या आ गया, सारे मान इसके अंदर रख दो। ए सी बराबर अंडर रूट x2 कितना माइनस का 2, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है इसमें 5 का स्क्वायर, 2 1 -3 का होल स्क्वायर और 11 5 16 का होल स्क्वायर। 3 दिया 9, 16 का कितना होगा 16 का होगा 5
256 शायद होगा। 12 और 3 15, 15 एक एकम 1 तो 256। ठीक है, अंडर रूट 9 6 15 5 1 6 2 265। अब हम ए भी निकाल लेंगे। इसमें देख लो कुछ वो होता हो तो। 3 से क्या कट रहे हैं, नहीं कटेंगे तो 5 से देख लो, एक बार चेक करके देख लो। 5 25, 5 15। अब ए भी निकाल लो। ए भी कितना आ जाएगा, ए भी आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, x2 कितना है इसमें, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु है, x2 कितना है 2 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 3, y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ -2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 1 प्लस 4 बराबर कितना आ गया √5। अब इस अब VC निकाल लो। VC कितना आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC बिंदु लेके कर रहा है, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है इसमें, x1 कितना है इसमें प्लस x1 x2 y2 कितना है इसमें, y1 कितना है इसमें -2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 196, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2 212। ये 14 की 2 बार गुणा करी हमने तब 196 आए। ठीक है, अब देखो कुछ भी करेंगे हम, ये बराबर नहीं आ रहे हैं। कुछ भी देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि AC बराबर नहीं है AB प्लस BC। इसीलिए तीनों बिंदु समरेखी नहीं है, तीनों बिंदु समरेखी नहीं है। ठीक है, तीनों बिंदु समरेखी नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये दे रखे हैं, कौन 3 बिंदु दे रखे हैं, 5 -2 6 4 और 7 -2। ये 3 बिंदु देखे, एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
एक हमें ये जांच करनी है कि तीन जो बिंदु है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए बी सी। क्रम से लिखेंगे हम 5 -2 6 4। अब देखिए हम तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर तीनों में से दो भुजाओं की लंबाई समान आ गई तो इसका मतलब दोनों भुजाएं समान लंबाई की समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कर लो। पहले हम लिखेंगे AC की लंबाई। AC की लंबाई कैसे आएगी? ए बिंदु लिखेंगे यहां पर 5 और सी लिखेंगे 7 -2। x1 y1 x2 y2 x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? x2 कितना में 7 -x1 कितना इसमें 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस का 2, y1 कितना इसमें माइनस का 2। ठीक, 7 -2 7 -5 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये कितना माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। कितना बचा इसमें? ये बचा 4 प्लस 0 माइनस प्लस कितना आ गया 2। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 2 मात्रक। अब निकालेंगे हम ए बी निकाल लो। ए बी कितना है? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक बार हम ए लिख रहे हैं, ए बिंदु ये, बी बिंदु ये, x1 y1 x2 y2। ठीक, आप यहाँ पर एक बार ए और बी लिख लेना। हमारे लिखे हुए इसलिए बार बार यहाँ लिखेंगे तो जगह नहीं रहेगी, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी हम बता दिए x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 6, x1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है इसमें 4, y1 कितना है इसमें। ठीक है, 6 -5 यानी कि 2 का स्क्वायर, 6 -5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 4 2 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 यानी कि √37। अब BC निकाल लो। BC कैसे निकालेंगे? बिंदु एक यहाँ लिख लो, दूर है ना, तो B बिंदु क्या है, C क्या है 7, ये x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 7, x1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है माइनस का 4। ठीक है, ये बिंदु में ठीक लिख के ठीक है, कितना आ गया? ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 6, 4 और 2 माइनस का 6 का स्क्वायर। कितना आ गया? 1 प्लस 6 छंग 36। कितना आ गया? √37 मात्रक। अब देखिए लिखा था कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या इसकी दो भुजा बराबर है? एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीन भुजा में से कोई दो भुजा बराबर है? बिल्कुल बराबर है। BC बराबर है AB के।
BC बराबर है AB के, इसीलिए यह समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, BC बराबर है AB, यानी कि ये भुजाएं बराबर है। ठीक, अगला सवाल थोड़ा लंबा है लिखने में, हम नोट कर दे रहे हैं। देखो अगला सवाल है 5वां। एक ये सवाल पहले पढ़ के बता दे रहे हैं हम। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हैं और कुछ समय के बाद चंपा व चमेली कक्षा में आती हैं और कुछ मिनट देखने बाद कहती हैं, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम ये नहीं सोचती कि जो ABCD बैठे हैं वो वर्गाकार में बैठे हैं या वर्ग हैं? दूरी का सूत्र प्रयोग करके हमें बताइए कि कौन सही है। चमेली से सहमत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें मिली हुई हैं लगभग ये से, लेकिन बहुत घिचपिच हो जाएगा, इसीलिए हमने केवल मेन पॉइंटों को केवल लिखा है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें A के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, B के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, D के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और C के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये x अक्ष, ये y अक्ष, इधर y अक्ष से चली दूरी x और s अक्ष से चली दूरी y। तो यहां से मूल बिंदु से कितना चला है, y अक्ष से कितना चला 3 और ऊपर कितना चला 4। इसके यानी कि A के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,4। ऐसे ही D कितने, इधर 6 चला, ऊपर 1 चला, यानी कि D की कोऑर्डिनेट 6,1। B के इधर 6 चला, ऊपर 7 चला, इसी कोऑर्डिनेट कितने में 6,7। C इधर 9 चला, ऊपर चला 4, यानी कि C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 9,4। अब हमें 4 कोऑर्डिनेट पता है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम AB दूरी ज्ञात करेंगे, BCB ज्ञात करेंगे, CDB ज्ञात करेंगे और DAB ज्ञात करेंगे। सारी ज्ञात करनी, फिर इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो ये वर्गाकार है। चारों भुजाएं आनी चाहिए, विकर्ण बराबर आने चाहिए और जो है कोण 90 अंश का होना चाहिए। अगर विकर्ण बराबर है तो कोण 90 अंश का आ ही जाएगा। ठीक है, देखो पहले AB ज्ञात करेंगे। AB इसे मिटा देना है, पूरा इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम AB ज्ञात करेंगे। AB A कितना है 3,4, B कितना है 6,7। AB ज्ञात करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे मान रख दो। x2 कितना है 6, x1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है 4, कितना आ गया 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का कितना आ गया 3 तिया 9 9 18। 18 का मतलब होता है 2 तिया 6 तिया 1 3 बाहर आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब AB, अब BC ज्ञात कर लो, BC भुजा ज्ञात कर लो। BC में B तो हमें क्या, B क्या है 6,7, C क्या है, C है 9,4, x1 y1 x2 y2। दूरी का सूत्र प्रयोग कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो प्रत्येक सवाल में हम सूत्र लिख रहे हैं, ऐसे ही करना है आपको, नंबर पूरे मिलेंगे और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा तुरंत का तुरंत।
x2 कितना है इसमें 9, x1 कितना है इसमें 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 4, y1 कितना है इसमें 7 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 9 माइनस 6 कितने हो गए 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 4 माइनस 7 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर। कितना आ गया 3 दिया 9, 3 दिया 9। इसको उतना ही रहने दो ताकि ज्यादा हल ना करना पड़े ना, इतना ही सरल मत करो। ज्यादा करते दो लाना और लोग पड़ जाती, हमें तो बस वर्ग सिद्ध करना है। VC आ गया, अब CD। अब देखो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AB मार कितना आ गया 18, BC कितना आ गया √18, ये भी √18 आ गया। अब ये मिटा दे रहे हैं। अब AD याद करना है, D का कितना है 6,1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें कितना है इसमें 6, x1 कितना है इसमें 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 1 माइनस y1 कितना है इसमें 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी कि -3 का कितना आ गया 3 दिया 9, 3 दिया 9 कितना आ गया √18, ये भी √18। हम निकाल करेंगे CD। C कितना है 6,1, D 6,1, C कितना है 9,4, C और D 6,1। CD का सूत्र लगा दूरी का, x मान लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना इसमें 6, x1 कितना इसमें 9 प्लस y2 कितना 1, y1 कितना 4। 6 माइनस 9 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 दिया 9 माइनस प्लस 3 दिया 9 कितना आ गया √18। देखो ये √18 आ गया, ये नोट करते जाना ठीक, सारा कुछ नोट करते जाना। उसमें तो हम इजीली मिटा दिया था कि हम जगह नहीं है, लेकिन आपको नहीं मिटाना कुछ भी। देखो सारी भुजाएं बराबर आ गई है, सारी भुजाएं बराबर आ गई है, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वर्ग है, क्योंकि सम चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन सम चतुर्भुज और वर्ग में अंतर बस इतना होता है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। ठीक, अब हम विकर्ण भी देख लेते हैं। विकर्ण क्या है AC, और दूसरा विकर्ण क्या है AC और BD। AC याद कर लो, A कितना है 3,4, C कितना है 9, ठीक। दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ गया अंडर रूट x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर। ये तो 0 आ गया, कितना आ गया 6 का स्क्वायर, 6 बाहर आ जाएगा। अब ऐसे बी डी ज्ञात करेंगे, विकर्ण बी डी v कितना है d कितना है x माइनस एक्स टू बाई टू 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस बाई टू। अब कोई समझेगा एक्स वन बाई वन घटा दिया इसीलिए पूरा लिख लो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन। देखिए एक्स टू कितना इसमें 6, एक्स वन कितना इसमें 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना इसमें 1, वाई वन कितना इसमें 7 का होल स्क्वायर। ये तो 0 आ गया प्लस कितना है वो इसमें माइनस माइनस प्लस 6 बाहर आ गया। अब देखिए विकर्ण बी डी भी 6 आ गया, विकर्ण बी डी भी 6 आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये वर्ग है। कौन सही है, कौन सही है चंपा, चंपा सही है भाई, चंपा कह रही कि वर्ग है, चमेली मना कर रही है लेकिन चंपा सही है। हम लाइन लिख देंगे, ऐसे मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना। विकर्ण ए कितना 6, ये भी कितना है 6। ठीक, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं बराबर है, ये चीज लिखनी है, तथा विकर्ण एसी व बीडी भी परस्पर बराबर है, इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है या वर्ग होगा। चंपा सही है, चंपा सही है। चंपा ही कह रही थी वर्ग है, चमेली तो मना कर रही थी। ये आंसर है गया इसका। ठीक है, देख लेते हैं कितनी बड़ी क्लास होगी। अब हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी सवाल अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।